विंदेश्वर सिंह सर का और हमारे माननीय विधायक माननीय सूर्यकांत पासवान सर जी का से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे बीपीए भाइयों का, हमारी बहनों का कि आज इस अहम मौके पर मुझे आप लोगों का अध्यक्षता करने का जो है मौका दिया गया है, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ स्वागत के लिए हमारे माननीय विधायक सर सूर्यकांत सर का। हमारे मनोज कुमार पासवान जी आए और आकर सर को जो है शॉल से सम्मानित करें। और मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ श्वेता कुमारी सर आए और आकर जो है हमारे माननीय सूर्यकांत सर को आकर जो है आप शॉल से पढ़ आकर जो है हमारे अध्यक्ष महोदय विंदेश्वर सर को जो है आकर शॉल से स्वागत करें। करना चाहता हूँ कि हमारे विधायक सर को सूर्यकांत पासवान सर को जो है उनका आकर आमंत्रित करें। सुमन कुमार जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। अच्छा आजा सर का स्वागत है। लता कुमारी जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ चंद्रवती मैडम का जो है आकर उनके से स्वागत करें। कितने लोग? 425। तो हम लोगों ने लड़ाई तो लड़ा है, शुरू से ही लड़ाई लड़ा है। आप जानते होंगे प्रौढ़ शिक्षा 1984 में चला था, जिसको हमारे गांव के लोग जो अशिक्षित गांव में थे उनको शिक्षित करने के लिए कैंप चलाया करते थे। प्रौढ़ शिक्षा में भी हमारे जो पीओ रैंक के थे, जो सुपरवाइजर थे, आज वो किन्हीं पद पर आज वो काबिज। सरकार ने उसको बहुत दिनों के बाद हटा दिया था और वो आज कहीं न कहीं एडजस्ट, उसकी भी लड़ाई हमें। अनौपचारिक शिक्षा के बारे में आप लोग सुने होंगे। अनौपचारिक शिक्षा में जो भी कर्मी थे वो भी लड़ाई लड़के, जो जिन संगठन का रजिस्ट्रेशन था और जो लड़ाई लड़े, आज किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं वो लोग भी सरकारी पद पर काबिज। हर एक साझा नहीं। फिर आप लोग साक्षरता अभियान के नाम सुने होंगे, जो 1994 से सक्रिय हुआ था पहले से, लेकिन 1994 में साक्षरता अभियान भी सक्रिय हुआ था और उसके जिला कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और पंचायत कोऑर्डिनेटर ये सारे लोग थे। तो ब्लॉक और पंचायत को हटा दिया है, अभी जिला कोऑर्डिनेटर उसमें है, उसकी भी लड़ाई लड़ रही है। तो आप लोगों ने
ये जो हम 3 बिंदु बतलाए हैं आप लोग उसको उपलब्ध करा दीजिएगा और हम उसको क्वेश्चन बना करके सदन में डालेंगे और मजबूती से उसको हम सदन में रखने का काम करेंगे। उदाहरण आपको बतला देते हैं, विदेशर जी ने काफी मेरे बने में बहुत लंबा पुल बन दी है, वैसी पुल में है तुलसीराम पासवान, पुल आप लोग है, आपकी जो चट्टानी एकता है, संगठन है, अगर ये मजबूत रहेगा तो कोई काम आसान नहीं है। कोई काम जो आप चाहिएगा ये नहीं हो सकता है, असंभव है, वो संभव है। वही पूरे बिहार की जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने अपनी चट्टानी एकता के साथ पूरे 71 दिनों तक जो आंदोलन किया और उसी का परिणाम है उनको जीत मिली। कारण अफसरशाही अभी चरम सीमा पर है, सब लोग जानते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी वास्तव में स्वच्छ छवि के लोग बेदार हैं और वो विकास पुरुष है, इसमें कतई संदेह नहीं। हमको लगता है जो आप लोगों की बात उनके कानों तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, यही हमको लगता है जो इसमें दुविधा है। ICDS की आंदोलन को उनके कान तक लोगों ने जो इसलिए ये लोग आंदोलन करे, चर्चा हमारे कुमार विंदेश्वर जी कर रहे थे, कुछ संगठन की बातों की चर्चा कर रहे थे जो जा करके लोगों को बहकाने का बरगलाने का काम किया कि जिस 15 सूत्री मांगों की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री तक लोग नहीं पहुंचाया, ये बात सच है, उसको हमने पहुंचाने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री। और जब हमने इनकी बातों को पहुंचाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा तो आप भी सरकार में शामिल हैं, आप भी सरकार के अंग हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विधायक दल के नेता भी हैं, क्योंकि बिहार की जिम्मेवारी आपके ऊपर भी है। तो आप जाइए, आप आंदोलन को समाप्त करवाइए और उसके बाद आइए, आपकी तमाम बातों को हम सुनेंगे और उनके पक्ष में काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को फंस गए मेरी बातों से, हमने तो आश्वासन दे दिया। सर्वप्रथम प्रखंड परियोजना सहायक कर्मचारी यूनियन के तत्वाधान में आयोजित बैठक के मुख्य अतिथि CPI विधायक दल के नेता माननीय तुलसीराम पासवान जी, बैठक के राज्य महासचिव अजय कुमार जी, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के राज्य अध्यक्षा श्रीमती चंद्रावती देवी जी, हमारे साथ उपस्थित रविंदर बाबू, आ जाए आप आगे, हम यहाँ फोन लगा रहे थे आपको, आप पीछे बैठ गए। माननीय रविंदर बाबू और इस संगठन के महासचिव भाई नवाब अकबर जी, भाइयों और बहनों, सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामना के साथ आप तमाम लोगों का क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज इस कड़ाके की ठंड में
आप लोग जिस विकट परिस्थिति में उपस्थित हुए हैं, मैं समझ रहा हूं कि मानव जीवन में जब इंसान वयस्क के उम्र में पहुंचता है, उसे समाज के अलावा पारिवारिक जवाबदेही कंधे पर आती है और उस जवाबदेही को निर्वहन करने के लिए जब इंसान को रोजी रोटी की समस्या का समाधान के लिए कहीं कोई रोजगार, कहीं कोई बिजनेस, नौकरी यानी किसी भी साधन से परिवार चलाने का जो अवसर मिलता है, और जब मिल जाने के बाद जब परिवार सेटल हो जाता है, इंसान सेटल हो जाता है, जिसे कहते हैं कि सामने के थाली आगे से छिड़ जाना, इस परिस्थिति में आप हमारे भाई बहनें यहां उपस्थित हैं। इस पीड़ा को मैं बखूबी समझता हूं। पिछले कुछ दिनों से आप इसमें हुए, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। हम लोग भी बहुत बीच के दिनों में निराश हुए। सब आपके सामने परिस्थितियों की जानकारी मिल रही है, सोशल मीडिया के तरफ से, समाचार पत्रों के तरफ से। इसी पीरियड में आप देखा कि आशा वर्कर का हड़ताल हुआ 4-5 महीना पहले, और जब सरकार ने उसे कुछ देने की घोषणा किया, मात्र आंगनबाड़ी में उबाल आ गया। आंगनबाड़ी भी अभी लगातार 3 महीने तक आंदोलन किया, 71 दिनों का हड़ताल हुआ, और जो झेला संघर्ष के दरमियान वो यहाँ पर बयान नहीं किया जा सकता है, या कहने में कहीं कोई झिझक नहीं है कि सरकार उस तरह से पेश आ रही थी जिस तरह से जैसे लग रहा था कि प्रशासन जो है अंग्रेजी हुक्मरानों का है। आज गुलाम देश के नागरिक आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इतिहास के पन्नों में सुनने को मिलता था कि घोड़ा के टाप से रौंदा जाता था, यहाँ आदमी खुद आदमी को रौंद रहा था। कहीं ना कहीं जो आंगनबाड़ी बहनें लाठी खा रही थी, कहीं कोई लाठी चलाने वाला भी आंगनबाड़ी परिवार का ही कोई सदस्य होगा, सिपाही से लेकर अन्य पदाधिकारियों के रूप में। लेकिन पद के साथ चेहरा बदल जाता है, विचार बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है। हम खुद अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं कि हम क्या हैं। हमारा भाई है, हम ही भूल जाते हैं। हमारे पास पद का घमंड आ जाता है, और जो सामने दिखने को मिला, और उसमें हम आपके बीच धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो परिस्थिति हम लोगों के सामने आ गई। जैसे उस समय लग रहा था कि अब आंगनबाड़ी को कोई इज्जत बचाने वाला नहीं है। 18,219 आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को जिस तरह से एक सिग्नेचर से आपका थाली छीन लिया गया, नौकरी छीन लिया गया, उसी तरह से 18,219 सेविका सहायिकाओं को कत्ल कर दिया गया। और वही डायरेक्टर जिसे आप लोग अंतिम बार मिले थे, उसका व्यवहार भी आप लोग जाने थे, जो घमंड में कह रहा था कि कितना भी मिलू लड़ाई लड़ेगा, कोर्ट जाएगा, कचहरी जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, 5 साल लोग के दौड़ावेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे नेतागिरी होता है। ये कौन बोल रहा है?
हमारा भाई ही है कोई ना, ये अंग्रेज का तो औलाद है ना, हिटलर मुसोलिनी का तो औलाद नहीं है, वो कहीं हमारा भाई है। समझिए हम यही कह रहे हैं कि एक भाई, एक परिवार कहीं 4 गो भाई है, एगो दरोगा हो जाए, एगो मजदूर हो जाए, एगो किसान हो जाए, तो भाव बदल जाता है। तो ये घमंड में बोल रहा था, लेकिन हम उस समय भी बार बार यह बोलते थे, आप जिसमें 2,28,000 परिवार सम्मिलित लोग त्राहिमाम में थे। लेकिन मैं सबको एक ही आश्वासन देता था कि भारत का संविधान